हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएमआई सीयूएट से रिलेटेड बीए हिस्ट्री के पार्टिकुलरली कट ऑफ के बारे में। और कट ऑफ के साथ साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ, साथ साथ प्रोसीजर क्या होगा, साथ ही साथ रिजल्ट के बाद आपको एडमिशन कैसे लेना है और कितने लोगों की कितनी सीट्स है और आपका कितना नंबर रहेगा, तो उस नंबर पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन वहां हो जाए। तो हम लोग पूरी चीजों को समझेंगे कि कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन वहां पे हो पाएगा एंड ईच एंड एवरीथिंग हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि वो पता ही है कि जामिया हिस्ट्री जो है वो सीयूएट के अंदर आ चुका है और आपका कितना मार्क्स आना चाहिए। तो आप सभी के पास आपके आपके स्कोर कार्ड आपके हैं ही, नॉर्मलाइज स्कोर आपके पास अवेलेबल होगा। आप उस अपने स्कोर से आप मिला सकते हो कि आपका कितना स्कोर जा रहा है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे क्या एडमिशन प्रोसीजर है, आपको एडमिशन के बाद क्या क्या चीज करनी है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वैसे भी हैं जो आपको एडमिशन से पहले आपको कंप्लीट करके रखना है। अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो एडमिशन्स में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। हो सकता है आपका एडमिशन सब कुछ आपका हो भी जाए, उसके बाद भी आप वहां पे सबमिट ना कर पाओ डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स वैसे हैं जिनकी नीड वहां पे पड़ेगी और उस वक्त आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं बचेगा। तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे का इस तरह की क्वेरी आ रही थी कि वो बच्चे कह रहे थे सर मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखें और समझें कि क्या चीज़ नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें तो जामिया क्या करता है कि कट ऑफ निकालता है स्टूडेंट्स के बेसिस पे। किस बेसिस पे? तो एक कट ऑफ निकलती है जामिया की जनरल बेसिस पे। तो जनरल की कट ऑफ निकलती है। इन द सेम वे हमारे पास किस चीज की निकलती है? तो मुस्लिम्स की वहां पे। उसके बाद और किस चीज की कट ऑफ निकलती है? तो मुस्लिम ओबीसी की। सो वन बाय वन समझते हैं कि आखिर किसकी क्या कट ऑफ है। तो जनरल की अगर कट ऑफ, अगर आप जनरल में हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जनरल की जो जामिया में जो सीट्स है वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 24 है। इट मीन इट इज 40%, यानी कि टोटल 60 सीट्स है। 60 सीट्स में से 24 सीट्स जो है वो जनरल के लिए है। इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी जा रही है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 188। ठीक है। अगर आपका स्कोर 188 से ऊपर है, 188 से 195 200 जो भी आपका स्कोर है, ठीक है, मीन्स 188 से अबव अगर आप है तो आप सेफ जोन में हैं जनरल कैटेगरी में। अगर आपका जनरल कैटेगरी में है, आप चाह रहे हैं कि आपका एडमिशन हो जाए, जामिया में आपको सीट मिल जाए, तो आपको कम से कम 188 प्लस स्कोर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें मुस्लिम्स की, तो मुस्लिम्स की सीट्स कितनी डिजर्व है? तो 18 सीट्स मुस्लिम्स के लिए निकलेगी, जिसमें से मुस्लिम्स के जो कट ऑफ है वो अराउंड 180 है। यानी 180 प्लस अगर आपका स्कोर है तो मुस्लिम कैटेगरी में आपका एडमिशन हो जाएगा। इस तरीके से मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम वोमेन, सब कुछ को हम लोग देखेंगे। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स, पीडब्ल्यूडी, सभी की कट ऑफ को देखेंगे और देन आफ्टर हम लास्ट में आपको एनालाइज करेंगे क्या है। सो मुस्लिम्स की टोटल 18 सीट्स है, 180 प्लस इसकी कट ऑफ जाने की चांसेस है। अगर हम बात करें मुस्लिम ओबीसी की, सो मुस्लिम अगर ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी टोटल सीट्स जो है वो 6 है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है मुस्लिम ओबीसी की सीट 6 है। इसकी कट ऑफ का अनुमान लगाया जा रहा है कि 165 प्लस होना चाहिए। 165 प्लस, 165 प्लस पे आप सेफ जोन में हो। मतलब आप ऐसे मान के चलो कि आपका मिनिमम इसमें 165 प्लस, यानी कि 170 के अप्रॉक्स अराउंड मैं मान के चल रहा हूँ। 170 अगर आपका है, ठीक है, देन आफ्टर आपका मुस्लिम ओबीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी है और आप सीयूएट का एग्जाम दी हो, आपका स्कोर 170 प्लस है, देन यू विल गेट एडमिशन देयर। अगर हम मुस्लिम वोमेन की बात करें, क्योंकि अगला कोटा आ जाता है मुस्लिम वोमेन का, मुस्लिम वोमेन। सो मुस्लिम वोमेन की टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 6 है और मुस्लिम वोमेन्स का जो कट ऑफ का अनुमान लगाया जा रहा है 165 है। क्यों? क्योंकि वंस अराउंड मुस्लिम ओबीसी से 5 मार्क्स मिनिमम मुस्लिम वोमेन का कम होता है, अराउंड 5 मार्क्स। ये हो सकता है 160 भी हो जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं तो ये 160 भी हो सकता है या उससे भी नीचे हो सकता है। बट 165 प्लस पे जो भी मुस्लिम वोमेन है, दे आर सेफ, दे विल गेट एडमिशन इन जामिया। उसके बाद अगर हम बात करें जामिया इंटरनल स्टूडेंट, जामिया इंटरनल,
अगर जामिया इंटरनल की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 3 है। मतलब कि वैसे बच्चे जो जामिया में पढ़े हैं, मीन्स कि उन्होंने अपना +2 जामिया से किया है और अभी उनको इंटरनल के तौर पे कैटेगराइज किया जा रहा है, क्योंकि 3 इयर्स तक रहता है कि आप इंटरनल स्टूडेंट्स हैं। तो उनकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 3 है और इसकी कट ऑफ का अराउंड होगी 160+, क्योंकि इंटरनल होने का थोड़ा फायदा तो देना चाहिए, इसलिए 3 ही सीट्स रखी गई है, इंटरनल के लिए ज्यादा सीट्स नहीं रखी गई है। देन आफ्टर आपके पास आता है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी की जो सीट्स है वो 1 है। इसकी कट ऑफ अराउंड 120 या 100 के अराउंड भी जा सकती है। वैसे सीट्स 1 है तो हो सकता है कि ये कट ऑफ जो है ये थोड़ा ऊपर जा सकता है। इस कट ऑफ पे थोड़ी उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि थोड़ा ऊपर जा सकता है। और एक कश्मीरी माइग्रेंट्स को दे दिया जाता है, ठीक है। तो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी 1 सीट्स रहती है, ठीक है। और इसका कट ऑफ भी 120 के अराउंड जाता है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट, जम्मू एंड कश्मीर के भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए भी सीट्स रिजर्व होती है। तो 2 सीट्स रिजर्व होती है। कश्मीरी माइग्रेंट्स और जम्मू कश्मीर में ये फर्क है कि कश्मीरी माइग्रेंट्स वो हैं जिन जो कि बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट हुए थे, तो उनके लिए 1 सीट रखी गई है। और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स जो कि जम्मू कश्मीर से, उनको लिए थोड़ी सी रिजर्वेशन जो कि 2 सीट्स रखी गई है वहां पर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का अराउंड कट ऑफ है 155। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स का 155। अगर वो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ एडमिशन्स ले रहे हैं, तो उनकी कट ऑफ अराउंड 155 जाएगी। तो ओवरऑल थिंग ये है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो गई? टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हो गई वो 60 हो गई है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 60 है। मैंने 1 सीट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने बढ़ा दी है जो कि कश्मीरी माइग्रेंट्स की। तो 1 सीट्स ऊपर नीचे कहीं पे बैलेंस करेगी, चाहे वो ओबीसी में बैलेंस हो, चाहे वो वोमेन में कम हो, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी 60 हो गई। अब आपके पास कौन कौन से वैसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बगैर आपका एडमिशन वहां नहीं हो पाएगा? इवन आपके पास वो डॉक्यूमेंट है भी तो भी नहीं हो पाएगा। तो अब इस चीज को समझते हैं कि आखिर कौन कौन से पहले चीज के वहां डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स जो जो रिक्वायर्ड होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और आपको कितना टाइम पीरियड दिया जाता है उसको सबमिट करने का, क्योंकि अगर उस लिमिटेड टाइम पीरियड में अगर आप नहीं सबमिट कर पाते हो, देन आपका एडमिशन खत्म होता है। तो समझते हैं क्या है वो चीज। वैसे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है जामिया मिलिया इस्लामिया में, मेनली बीए हिस्ट्री ऑनर्स के लिए, तो वो लिस्ट निकालती है नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का, ठीक है। और उसके बाद उनको दिया जाता है कि आपको इतने टाइम पीरियड के अंदर में आपको यहाँ आकर के एडमिशन्स लेना है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होते हैं? तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स वैसे हैं जिसके बगैर आपका एडमिशन्स में दिक्कत होगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं पहले, और फिर उसी के बीच में फिर हम बात करेंगे कि कौन सा वैसा डॉक्यूमेंट्स है जिसके बगैर आपका एडमिशन में बहुत दिक्कत होने जा रही है, ठीक है। सो अगर हम समझे तो वैसे बच्चों को एडमिशन्स मिलेगा जिसका स्कोर उतना है, जितना भी मैंने आपको जस्ट बताया कि जितने स्कोर्स हैं। अब स्कोर के अलावा आपको पास क्या क्या चीज होना चाहिए? तो आपको क्या लेके जाना है? एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड किसका? तो जामिया का भी और CU8 का भी। साथ साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने जामिया पे रजिस्टर्ड किया है वो। उसके साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। जिस अगर एडमिशन के लिए जाओगे उस वक्त आपको ये चीज लेके जानी है। उसके साथ साथ आपको पासिंग और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेके जानी है कि आपने ये चीज पास कर ली है। उसके अलावा 10th की मार्कशीट जिसके बेसिस पे प्रूफ होगा कि आप कितने साल के हैं या नहीं है। साथ साथ परमानेंट एड्रेस में कुछ भी हो सकता है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपका कहां से होना चाहिए? पुलिस स्टेशन या डिस्ट्रिक्ट से। अब आता है वो चीज जिसके बगैर आपको एडमिशन में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इस साल से क्या कर दिया गया है कि जो मुस्लिम्स ओबीसी बच्चे हैं उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना है। जिस भी बच्चे का एडमिशन मुस्लिम्स ओबीसी में होगा उसको नॉन क्रीमी लेयर सबमिट करना होगा। नॉन क्रीमी लेयर तब सबमिट करना होगा जब वो मुस्लिम्स ओबीसी के अंदर में है। और नॉन क्रीमी लेयर्स इसलिए भी नीडेड है ताकि इससे पता चल सके कि इनकम आपकी क्या है, ठीक है। तो इनकम का आपको इससे पता चलेगा। उसके साथ साथ मुस्लिम एसटी स्टूडेंट्स को उतना नीड नहीं है, बट हाँ आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको रख लेना है।
और ये आप सोचिए कि आप सोचेंगे कि हम अपने शहर वाले मुस्लिम ओबीसी को हम वहां पे शो कर दे, बट आपका ओबीसी वहां पे काम नहीं करेगा। आपको क्या शो करना होगा कि आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट है या नहीं है, क्योंकि अगर जो भी बच्चे का मुस्लिम ओबीसी में एडमिशन होता है उनके पास एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस चीज को, और इस चीज को लेके बहुत बच्चे के पास क्या है कि एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है, वो परेशान हो रहे हैं कि सर मेरे पास एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उसके साथ साथ जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी उनको सर्टिफाइड अथॉरिटी गवर्नमेंट की जहां से है वहां से उनका वो चीज क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ ऐसा भी नहीं कि डॉक्यूमेंट्स आपका पुराना होना चाहिए। ये आप सोचिएगा कि आपका पुराना डॉक्यूमेंट्स है हम लेकर के चले जाएंगे, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। इन्होंने कैटेगराइज जैसे कर दिया है 2021 तक का। उसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर का आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स, मार्च के बाद का होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट अगर कोई मांगेगा तो वो आपके मार्च के बाद का मांगेगा। ये मत सोचिए कि आपका पुराना इनकम सर्टिफिकेट है आप उसके थ्रू आप एडमिशन ले लोगे। इट इज नॉट पॉसिबल देयर कि यू कैन गेट एडमिशन बाय ओल्डर ओल्डर सर्टिफिकेट विच इज प्रोवाइडेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। ओके, सो ये चीज है। उसके बाद क्या है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन द कश्मीरी माइग्रेंट्स, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स के तौर पे एडमिशंस लेंगे उनको भी सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स कि वो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं। कहां से, रजिस्ट्रेशनल डिविजनल कमिश्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। साथ साथ वैसे बच्चे जो जम्मू कश्मीर कोटा के अंडर लेना चाहते हैं उनको भी सबमिट करने का स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि वहां पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, ठीक है, ताकि पता चल सके। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप कहां से ऑब्टेन कीजिएगा, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप जहां भी जिस इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा है वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बहुत बच्चे माइग्रेशन सर्टिफिकेट को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसके लिए अभी जस्ट मैंने एक वीडियो बनाया है, आप आई बटन पे क्लिक करके जाकर के माइग्रेशन सर्टिफिकेट को आप चेक कर सकते हो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट CU8 में कौन सा रिक्वायर्ड है, तो CU8 का माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो पार्टिकुलर रिक्वायर्ड है, और कौन सा आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना है, कि आपको बैचलर्स का लेके जाना है या आपने जो अभी सबसे हाईएस्ट स्टडीज की है उसका लेके जाना है, या आपको 12th का लेके जाना है, तो वो चीज आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट में आप समझ सकते हो। साथ साथ MBBS डॉक्टर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपका सर्टिफाइड ब्लड ग्रुप्स होना चाहिए, यानी कि जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो उस पर लिखा हुआ होना चाहिए कि हाँ आपका ये ब्लड ग्रुप है। और अगर आपका गैप पीरियड है तो कैंडिडेट को सबमिट करना पड़ेगा अपना सर्टिफिकेट या एफिडेविट क्लास 1 गैजेट ऑफिसर या नोटरी पब्लिक से। तो आपको ये चीज कहाँ बनेगी, तो ये गेट नंबर 4 पे भी बन जाएगी, ये आपका ये ओखला हेड से पहले आपका बनेगा, ठीक है, तो वहां पर भी आप जाके इसको बनवा सकते हो, ठीक है। तो ओखला हेड के पास में आपको अराउंड 50 रुपीज आपका ये लगता है बनवाने का एक सर्टिफिकेट का। गैप सर्टिफिकेट अगर आपका है या तो वो चीज आपका वहां से होगा। साथ साथ एफिडेविट फॉर नॉट इंडल्जिंग इन रैगिंग एक्टिविटी एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मूला, तो आप रैगिंग में इन्वॉल्व नहीं होगे, ठीक है, तो एंटी रैगिंग के लिए। और उसके बाद फाइनली लास्ट में जब ये सारी चीज आप कर लीजिएगा तो आपको एक स्लिप दी जाएगी, उस फी स्लिप को आपको लेकर के जाना है गेट नंबर 4 पर। गेट नंबर 4 पर बैंक है, उस बैंक में आपको सबमिट करना है। तो गेट नंबर 4 पे आपको इंडियन बैंक मिल जाएगा, वहीं पे आपका ये फी सबमिट होगा, और फी सबमिट करने के बाद आपको डिपार्टमेंट आना है। डिपार्टमेंट में वो आपसे एक फी स्लिप का एक पार्ट रख लेंगे और दूसरा पार्ट आपको दे देंगे। तो ओवरऑल थिंग्स ये है जो आपको करना है ड्यूरिंग एडमिशंस। तो बहुत अच्छे से आपको माइंड करके जाना है कि आपको ब्लड ग्रुप आपको लेकर के जाना है। आपको बहुत अच्छे से ये चीज आपको ध्यान रखना है कि गैप पीरियड अगर है तो गैप पीरियड आप बनवा लो। उसके साथ साथ आपको और क्या चीज ध्यान रखनी है कि मुस्लिम ओबीसी अगर आप हैं आपको नॉन क्रीमी लेयर आपको लेकर के जाना है। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आपको पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद का आपको लेकर के जाना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपको एडमिशंस के वक्त में ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, और ये सारी चीजें एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद की होनी चाहिए, ठीक है। सो ओवरऑल थिंग ये है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और अगर आपके पास इसके अलावा भी कुछ डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें और यू कैन आस्क देयर। हम लोग आपको सवाल का जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।